औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक़ वाहदा शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और अपनी मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है, पहले हम सारी ज़्यादातर बातें पिछली वीडियोस में हमने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से की हैं। अभी हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से कुछ वीडियोस आगे बनाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं। यानी अपने पेरेंट्स को बात हम मनवाना चाहते हैं, ये बच्चों के लिए है, बेसिकली यूथ के लिए है। और यूथ चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, मेरी हमेशा से फेवरेट रही है क्योंकि यूथ मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा बेहतर। बच्चों, एक बात याद रखें, कायनात में रब्बे ज़ुल जलाल के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ात है जो आपसे बहुत मोहब्बतें बांटती है, जो सिर्फ खुश है आपकी खुशी में, वो आपके पेरेंट्स हैं। वो ज़ाहिर जितने मर्ज़ी चुप हों, जितने मर्ज़ी आपको गुस्से वाली टफ़ लुक कराएं, एंग्री लुक कराएं, अंदर से वो आपके लिए पिघले होते हैं। आप एक दिन नाश्ता ना करके यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जाएं, वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो पहली बात तो ये है, ये मोहब्बत ने सख्ती का लबादा बाज़ दफ़ा ओढ़ा होता है, तो आपको परेशान होने के लिए या नेगेटिव परसेप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बात यह है कि उनसे बात कैसे करें, कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर किया जाए। इस सकूत को जो बीच में कम्युनिकेशन ब्रेकेज आ गया, ये सकूत आ गया, इसको कैसे तोड़ें। तो कैसे समझाने का मकसद यही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को हमेशा मोहब्बतें दें। जब आप मिलते हैं उनका माथा चूमें, उनको दबाएं, उनको कि अम्मी अब्बू जो आप पसंद करते हैं वही होगा, जैसे आप चाहते हैं वही है। हो आई कैन बी योर गुड सन, हो आई कैन बी योर गुड डॉटर। आप उनसे गपशप बढ़ाएं, उनको दबाएं, उनके लाड देखें। हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है और याद रखें, वो बच्चा कितना खुश होगा जब अपना बच्चा उसको मनाएगा। तो आप उनसे लाड करें। लाड करने के बाद उनसे प्यार प्यार से बातें पूछें कि जिस टॉपिक पे आप समझाना चाहते हैं, आप उनसे बातचीत करें उस मौजू पे। फसलन वो आपको चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी कराएं, या अमूमन यूथ का सवाल होता है कि जी मुझे पार्टनर ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, वो उस पार्टनर पे एग्री नहीं कर रहे जो मैं चाहता या चाहती हूँ। तो कोई मसला नहीं, पहले मरहले में आप उनसे इज़्ज़त के साथ दोस्ती बनाएं। जब दोस्ती बढ़ा लेते हैं, दोस्ती निभाते हैं आप, तो फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उनको जो बात बनाना चाहते हैं, आप उस बात के पूछें कि आप चाहते क्या हैं। असल में आप चाहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर पढ़ना है कि मेरे नंबर अच्छे आएँ, मेरी इज़्ज़त हो, आपको परेशानी ना हो, मुआशरे में इज़्ज़त हो, आपका नाम हो। वो कहें जी जी, तो कहें सब के लिए मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ क्या किसी और टॉपिक भी आपने उनको मनाना है जो पर्टिकुलर टॉपिक है, तो आपके पेरेंट्स समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि पेरेंट्स नहीं सुनते। पेरेंट्स सुनते हैं। हर पेरेंट्स मोम की तरह पिघल जाता है अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए बहुत मोहब्बत है। वो औलाद तो ईमान के पास करीब 3 दर्जा होता है। अल्लाह ने पेरेंट्स के दिल में औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बतें डाली होती है। तो मेरी यूथ को रिक्वेस्ट है कि इसमें अनापरस्ती का शिकार ना हो, ईगोइस्टिक ना हो। पहले पेरेंट्स को प्यार दें, मोहब्बत दें। एक दफ़ा बात करें, अगर रिस्पांस कम है कोई बात नहीं, अगले दिन करें। यार, यू आर नॉट डूइंग इट टू समबडी एल्स, यू आर डूइंग इट टू योर पेरेंट्स। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है कि वालिद साहब की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वालिदैन का जो ज़ियारत करना है, उनको देखना है मोहब्बत बड़ी आंखों से, ये हज अकबर के बराबर। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक दफ़ा चांस पूरा नहीं हो रहा, दोबारा नहीं हो रहा, तो कीप ऑन ट्राइंग। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल आपके लिए नरम हो जाता है। तो वालिदैन को कैसे समझाएं, इसका पहला आंसर जो मैंने पहले इसका आपको रेसिपी दी है, बच्चों को, यूथ को दी है, क्योंकि मैं खुद 3 बेटियों और 3 बेटों का बाप हूँ। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ किस तरह बंदा पिघलता है। कि आप पहले उनके साथ दोस्ती करें, मोहब्बत बताएं और मोहब्बत में अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। उनके दिल को, उनकी रूह को टच करें कि आप जो ख्वाब देखना चाह रहे हैं, जो बातचीत करना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइकिंग के करीब आएँ और फिर मोहब्बत के साथ उनको समझाएं। वो इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करेंगे और ज़िंदगी में आपका साथ भी होंगे। कौन सा पेरेंट्स है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसके लिए वो कायनात का हर काम करने को तैयार हो। तो मेरे ख्याल में आपकी जब करेंसी, जब मोहब्बत होगी, आपका तर्ज़ अमल पॉजिटिव होगा, अच्छे अल्फाज का चुनाव होगा, डिसेंट रहेंगे, एक मखसूस टाइम टेबल के साथ रहेंगे। आप उनके साथ जब भी बात करें, आपकी रेस्ट की होनी चाहिए, आप में चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, प्यार से मोहब्बत की करेंसी यूज़ करें, तो इंशाल्लाह वो आपकी बात समझेंगे भी, सुनेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे।
अल्लाह ताला आपके और मेरे दिल की हर दुआ कबूल करे। इस तरह की रेलेवेंट वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नवाज़ के नाम से है। और साथ डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके पर्टिकुलर, वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इंडिविजुअल क्वेश्चन को तो आंसर शायद ना दे सकूँ, लेकिन मैं कलेक्टिव क्वेश्चन जो ओवरऑल मेजॉरिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं ज़रूर कमेंट में लिखें, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे, और मुझे, आपको, हम सबको मुल्क और कौम के लिए बेहतर काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए अच्छे काम करने के बंदे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।